बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम अल्लाह के रास्ते में उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज्यादती ना करना। बिलाशुबा अल्लाह ज्यादती करने वालों को महबूब नहीं रखता। और उनको कत्ल कर दो जहाँ भी तुम उनको पाओ, और जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला था तुम भी उनको निकाल दो। और दीन से गुमराह करने का फसाद कत्ल से कहीं ज्यादा शदीद है। और जब तक वो तुमसे खाने काबा के आसपास ना लड़े, तुम भी वहाँ उनसे ना लड़ना। हाँ, अगर वो तुमसे वहाँ लड़े तो तुम भी उनको कत्ल कर डालो। काफिरों की यही सजा है। और अगर वो बाज आ जाए तो अल्लाह तो है ही बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहम वाला। और उनसे उस वक्त तक लड़ते रहना कि फितना ना रहे और अल्लाह ही के दीन कायम हो जाए। अगर वो बाज आ जाए तो जालिमों के सिवा किसी पर ज्यादती ना करना। 193 तक हुआ। बस बस, शुक्रिया बस। तो आज की जो आयतें हैं, आपने को तो मालूम है किस तरीके से ये आयतें, खुसूसन आयत नंबर 191 अमेरिकन, यूरोपियंस और हिंदुआ बहुत इस्तेमाल करते हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए, कि इस्लाम जो है जुल्म, लड़ाई झगड़े वाला दीन है, कत्ल गारत का हुक्म देता। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आयतों को जो है बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं टीवी डिबेट पे, इंटरनेट पे, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। तो इस आयतों को हम लोग जो है उस तरीके से तो नहीं लेते, मगर उन लोगों का जवाब कैसे देना, उन लोगों को लॉजिकली कन्विंस करना कि आयत का मीनिंग क्या है। हाँ, ये आयत का मीनिंग ये नहीं है, आप जो बोल रहे गलत है, तो फिर सही क्या है, और सही है तो फिर क्यों है ऐसा, वो भी तो सवाल उठता। तो फिर वो जो है बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है इंटरैक्ट करते दूसरे रिलीजन से या कहीं भी, तो हम लोग को भी आयतों का पस मंजर और उसकी गहराई जो है जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे शुरू करेंगे। एक एक तो आयत है, लड़ो अल्लाह ताला की राह में। लड़ो मतलब शुरू हो रही खतल के वर्ड से, वो खातिलु फी सबीलिल्लाह। खातिलु मतलब खतल से निकला वर्ड। तो यहाँ पे खतल से ही आयत शुरू हो रही, वो खातिलु फी सबीलिल्लाह, मगर खतल करो किसके लिए? फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह के लिए, अपने मर्जी के लिए नहीं, अपने मकसदों के लिए नहीं, अपनी ख्वाहिशों के लिए नहीं, अल्लाह के खातिर। मगर कई बार क्या करते हैं, अपनी ख्वाहिश बोले तो लोग नहीं सुनते, बोल के अपनी ख्वाहिश, अपनी मनमानी, अपनी मर्जी से किसी को कत्ल करना है, मगर उसका नाम डालते अल्लाह के लिए करता, और जिहाद का नाम दे दे के जो कर लेते लोग। अब खुसूसन पाकिस्तान में आम है कि जो भी माइनॉरिटीज है वहाँ पे, हिंदू और सिख वगैरह अभी भी अच्छे खासे एरिया में है, और समझो उन्हें पड़ोसी है और उसकी जमीन, उसका घर कब्जा करना है मुसलमानों को, पड़ोस में उसका बाजू बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग उन्हें खरीदना चाह रहा, मगर उन्हें रेट कम नहीं कर रहा, तो उससे कब्जा करने के लिए क्या करते, अफवाह फैला देते कि जो है ये हिंदू क्या के गलत बात बोल दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल अल्लाह नहीं बोला, खाली मोहम्मद बोल दिया, बेहरमती कर दिया, बल्कि लोगों को जज्बात दिला दे के ये आयतों को इस्तेमाल करके जिहाद करना, इसके खिलाफ कत्ल करना कत्ल कर देते, बाद में प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लेते। तो ये आयतें जो है टिपिकली मिसयूज बहुत होती, और आगे की नेक्स्ट आयत तो बहुत ज़्यादा टीवी डिबेट में वगैरह में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे फोकस ये है कि लड़ो अल्लाह ताला के ऊपर, कत्ल करो ठीक है, मगर अल्लाह के ही खातिर, अपनी मर्जी की ख्वाहिश, अपनी मन मर्जी को इस तरीके से नाम दे के, अब कोई किंग है, एक शहनशाह है, उसकी दूसरी रियासत है, उसको दूसरी रियासत को कैप्चर करना है और अपना कंट्री बनाना है, अपना एम्पायर बढ़ाना है, तो उन्हें क्या करता, अब वो जोश आना, कुछ जस्टिफिकेशन मिलना, क्या जरूरत है तुम्हारे को दूसरे वाली कंट्री को अटैक करने की, बोले तो जिहाद का नाम दे देते। जिहाद का नाम दे के जीत तो लेते, मगर मजा अपना लेते, क्योंकि हुक्मरान ये लोग बनते, शहनशाह ये लोग बनते, माल गनीमत ये लोग उठा लेते, और नाम क्या देते भाई, अल्लाह के खातिर जिहाद कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड, और अपने मुसलमान खुद गलत करे, जो है जिहाद के नाम पे अपनी मनमर्जी चलाए, अपनी हुकूमत बढ़ाने की कोशिश करे, अपनी कंट्री बढ़ाने की कोशिश करे, दीन के खातिर नहीं करे,
اس کا پروف کیا ہے کہ جب ٹیک اوور کر لیے تو ٹیکس وصول کرنے کے علاوہ کچھ اور دین کا کام کبھی کرے نہیں، اور خود کبھی زندگی میں دین پہ نہیں چلے، اور ایک دم لڑائی کرنے کے ٹائم پہ مسلمان بن جاتے، جہاد بول کے نام شروع کر دیتے، کبھی زندگی میں نماز اور تم جو ہے جان داؤ پہ لگانے کی کوشش کر رہے دین کے خاطر. تو یہ سب مس انڈرسٹینڈنگ ہے. خیر، آپ نے مقصد سے دین کو کھیلنا، جو یہودیاں آیتوں کو میننگ جاننے کے باوجود بھی آیتوں کا میننگ ٹویسٹ کرنا اپنے فائدے کے حساب سے، سیم یہ لوگ بھی، یہ شہنشاہیں، کر رہے یہ رولراں، یہ وہی کر رہے. یہودیوں کی جو فطرت پہ آ گئے اور اپنی مرضی کو اوپنلی ڈکلیئر نہیں کرتے، دین کا نام لے کے جو ہے آیتوں کو ٹویسٹ کرنا، یہی ہے آیتوں کو جو ٹویسٹ کرنا کی بات ہو رہی. تو مگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے قتل کی بات کر رہے اور کس سچویشن میں قتل بات کر رہے. اور آپ دیکھو رسول اللہ کی زندگی میں جنگیں کب شروع ہوئی؟ مکے میں جب تک رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ظلم تھے اور الٹا مظلوم تھے، اور کو دین نماز پریکٹس کرنے کا پرمیشن نہیں دیے. حالانکہ انہوں اپنے کمرے میں اپنے گھر میں دین کی بات کر رہے تو بھی ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوا. وہ ظلم کا پیریڈ جو 13 سال کا گزرا کبھی جو ہے ہاتھ نہیں اٹھائے، اور اس کے بعد میں ظلم اتنا بڑھ گیا کہ وہ لوگ کو دین پریکٹس بھی نہیں کرنے دے رہے، الٹا ستا رہے، حد سے زیادہ بڑھ گئے. تو مدینے شہر کو چلے گئے. مطلب سمجھو آپ ہے جو آپ کو ستا رہا کیونکہ پڑوسی ہے، تو کچرا ڈال رہا، ڈانٹ رہا، وہ کرا، تو آخر میں بزن ہو کے کیا کرے، آپ گھر بیچ دے کے دوسرے سٹی میں جا کے وہاں پہ گھر خریدے، اور یہ پڑوسی وہاں بھی آ گیا اور وہاں بھی آ کے آپ کو جو ہے ستا رہا. تو کتنی انتہا ہے ظلم. تو ویسے حالت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے کے مدینے میں نئے لوگوں کے بیچ میں اپنے دین کی بات کر کے دین پریکٹس کر لے رہے، وہاں پہ مسجد بنا رہے، مگر وہ بھی برداشت نہیں ہوا. تو وہ روکنے کے لیے آرمی لے کے آ کے مدینے میں اٹیک کرے. وہ ہے جنگیں جو ہوئی، جنگ بدر، جنگ احد وغیرہ یہ ہوئی. تو اس پس جب آپ ظلم انتہائی ہو جا رہا، تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیے کہ اب اگر آپ ظلم کو نہیں جواب دیے تو ظلم بڑھتے رہتا. تو جب اس پس منظر آیتوں کو دیکھنا جہاد کی، تو مطلب آپ جا کے کسی کو اٹیک نہیں کر رہے، آپ پہ اٹیک کر رہے، آپ پہ ظلم کر رہے، تو آپ اپنے آپ کو بچنے کے لیے ہاتھ اٹھا. کتنا فرق. یہ آیتوں کو لے کے جا کے ایک مسلم شہنشاہ ہوں اور بعضو کوئی نان مسلم کی ریاست ہے یا کنٹری ہے، میں اس کو اٹیک کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں اس کو مسلمان بنانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں دین پھیلانا چاہ رہا ہوں. تو یہ آیتیں تو ادھر فٹش نہیں ہوتی. یہ آیتیں اس کے اوپر ہے جب آپ اکیلے کونے میں پڑے ہوئے اور آپ کو آ کے ستا رہے، آپ کو آ کے حملہ کر رہے، تو آپ بچنے کے لیے اپنے آپ کے لیے تلوار اٹھا رہے. تو اس پس منظر میں جو ہے یہ آیتیں ہیں. ایک منٹ. عادل آواز کیا ہے تمہیں؟ نہیں، ایک منٹ ذرا. ہاں آ رہی نا آواز؟ ابھی آ رہی. ہاں تو آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بول رہے کہ تم پہ ظلم ہوا جب آپ جو ہے اس کا بدلہ لو، بدلہ نہیں، روک لو اپنے آپ کو. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ اتنا ہی لڑو، اتنی ہی تلوار نکالو جتنی ظلم روکنے کے لیے ہے، نہ کہ تم وہی جوش میں آ کے بڑھ کے تم نئے ظالم مت بن جاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ آیت میں اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. حالانکہ ادھر بول رہے جاؤ، ظلم ہو رہا تو تیاری اٹھاؤ، تلوار اٹھاؤ بول کے، کیونکہ تم سے لڑتے، تو ان کو روکو تاکہ زیادتی نہ کرو. مگر تم روکنے کے چکر میں تم ڈومینیٹ ہو گئے، تم پاورفل ہو گئے، تم سامنے والے کچل دیے، تو تم پھر ظالم نہ کو بن جاؤ. کیونکہ اب تم جیت گئے نا، تو ہو گئے، اب سامنے والے ہار گئے، تو تم اب ان کو ستانا نہیں شروع کرنا، ان کے مالوں کو نہیں اٹھا لینا. اسی طریقے سے آیتوں کو ہم بھی اپنے پرسنل لیول پہ دیکھیں. تو سمجھو کوئی اپنے پہ ظلم کرتا، تو کوئی غلط بول دیتا، جو کچھ غلط بات کرتا یا الزام لگاتا یا لڑائی کر دیتا، تو آپ جو پہ ظلم ہو رہا تو آپ جواب دو. آپ بھی جو ہے جواب دو کہ غلط یا وہ ہے، یا جسٹیفائی کرو، یا نہ تو تم غلط ہے، تم جھوٹے ہیں بولو.
مگر لوگ کیا کرتے ہیں اس کا بہانہ لے کے وہ غلطی کا میں مظلوم بن گیا بول کے اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ سامنے والے کو پھر کچل ہی دیتے. ہاں جیسا کوئی اگر بول کچھ بھی اور لڑائی ختم ہو گئی اور ہو گیا معاملہ, مگر اب آپ وہ دل میں اتنا رکھیے اور پھر موقع پہ موقع کر کے انہیں جتنا کرا اس سے زیادہ تم کر دیتے, پھر آپ ظالم کون بن گئے؟ آپ ہی. ہم بن گئے. تو اس اللہ تعالیٰ پسند نہیں کر رہے. تو اگر آپ بدلہ لینے جا رہے تو میک شور کرو کہ جتنا بدلہ لینا ہے اتنا کر کے معاملہ ختم کر دو. اگر تم وہ نفرت دل میں پال لیے تو تم جو ہے موقع ملا تو تم اس سے زیادہ ظلم کر دیتے جتنا انہیں نہیں کرا. تو اس کی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت تنقید, کیونکہ آپ کو جسٹیفکیشن ملتا. انہیں میرے بولا تھا, انہیں میری بے عزتی کرا تھا شادی میں, انہیں دعوت میں بے عزتی کرا تھا, اب میں وہ کرنے والا ہوں, میں یہ کرنے والا ہوں, بلکہ آپ کو حد زیادہ چلے آتے ہیں, تو پھر ظالم کون ہوئے تھے آپ؟ تو یہ اللہ تعالیٰ تنقید دے رہے ہیں یہاں پہ. خصوصاً ہم لوگ جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں بدلہ لینے کی, اور بھائی کہ آپ پہ ظلم ہوا نہ ہوا, میرے کو ایسا بولا, ہاں, تو تم کیا کر رہے؟ تم وہ جسٹیفیکیشن کو لے کے تم اس سے زیادہ ظلم کر دے رہے, تم زیادہ تکلیف دے رہے ہو لوگوں کو, جتنا دینا تھا اتنا اس سے زیادہ تم آگے بڑھ جا رہے ہو, کیونکہ اب تم غصے میں آ گئے, اب تیزی میں آ گئے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی تنقید کر دے. ٹھیک ہے, روکنے کی کوشش کرو, ظلم کو روکو, ڈیفینسو رہو, تم پہ ظلم مت ہونے دو, مگر اٹیکنگ میں مت چلے جاؤ, مطلب اوور تم مت چلے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ جب غصے میں آ جاتا نا انسان, وہ لائن جلدی کراس کر دیتا. جیسا فار ایگزامپل کوئی کسی سے نفرت کر لیتا, کوئی کسی کے بارے میں سوچ لیتا کہ بھائی کوئی ننند ہے, نئی بہو آ گئی, کچھ غلطی کر دی, کبھی اپنے ماں باپ کی ذرا زیادہ تعریف کر دی, ختم, امیج نیگیٹو بن گیا. بھائی انہیں ویسا بولی تھی, ٹھیک ہے, امیج نیگیٹو بن گیا. اب ننند ہے تم, اور تم گھر کی بچی ہے, اب تمہارے کو موقع مل گیا, تم زیادہ پاور میں ہے, تمہارے کو وہ ایک ریزن مل گیا کہ بھائی انہیں بری ہے. اب بری ہے بول کے اس کو اتنا رگڑ دیتے کہ آپ تو تمہارے دماغ میں بیٹھ گیا کہ انہیں بری ہے بول کے. حالانکہ جتنا برائی کرے اتنی برائی کو بتانا, یا وہ چیز بری ہے بولنا, مگر پورے کیریکٹر پہ کیسا بول دیتے, پورے انسان سے کیسا نفرت کر دیتے. ہاں بھائی بچی زیادہ بڑبڑی ہے, بچی جو ہے بہو جو ہے اپنے خاندان کے بارے میں زیادہ باتیں کرتی یا تعریف کر لیتی, یہ خامی کو لے کے آپ کمپلیٹ ایک پرسنالٹی بنا دیے. کیا بولتے ہو؟ نہیں, وہ تو ہے عورت کو بدنام بری ہے, مطلب ایسا کہ اب انہیں اتنی بری ہے کہ تم اب اس کو مارو, توڑو, گالیاں دے دو, کچھ بھی کرو, کیونکہ وہ پروو ہو گیا کہ انہیں بری ہے بول کے. تو یہ جو ہے جنرل پیٹ کو مار دیتے نا انسان, کر دے کے اس میں کیا ہو جاتا, مطلب انہیں جو اتنی غلطی کری اس سے زیادہ ظالم تم بن جاتے, اور تمہارا جسٹیفکیشن کیا ہے, ایک غلطی. تو اس لیے غلطی کی اتنا غلطی کا جواب دینا, اس سے زیادہ ظالم نہیں ہو جانا, اور انسان ہمیشہ یہ لائن کراس کر دیتا. تو اس لیے ہم لوگوں کو دیکھنا, ٹھیک ہے بھائی انہیں گالی دیا, میں گالی دے سکتا ہوں, انہیں ہاتھ اٹھایا, میں ہاتھ اٹھا سکتا ہوں, مگر انہیں گالی دیا تو میں ہاتھ اٹھانا ظلم ہے, کیونکہ گالی کا جواب گالی ہونا, منہ کا جواب زبان سے ہونا, ہاتھ کا جواب ہاتھ سے ہونا, مگر زبان کا جواب ہاتھ سے کیسا ہوتا, کیونکہ آپ غصے میں کنٹرول ہو گئے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جہاد کے معاملے میں بھی جب ظلم عظیم ہو رہا, اور جو ہے جب جہاد میں جنگ بدر میں موقع ملا تھا مسلمانوں کو ان کو ہرانے کا, اور ان کو کیا بولتے پرزنر آف وار بن گئے تھے, تو اس کے بعد میں جب ان کو باندھ کے مسجد میں لا کے رکھے تو ان کو پورے چیزیں یاد آئے. جیسے حضرت بلال کو یاد آیا کہ یہ لوگ میرے کو شرٹ نکال کے ریگستان کی گرمی پہ گرم پتھر جو ہے میرے چھاتی پہ رکھتے تھے, میں چیختا تھا, یہ گرمی کی وجہ سے میری چربی پگھل جاتی تھی جسم کے اندر کی, اتنا میرے کو ظلم دیے. تو اب جب موقع ملا تو جو ہے میں بدلہ لے سکتا ہوں, مگر وہ بھی بدلہ نہیں لیے, انہوں الٹا ان کے ساتھ کھانا دیے, اور جو خود کھاتے وہ کھانا دیے. اپن جیسے کام والیوں کے لیے الگ کھانا پکانا, ایسا نہیں. حالانکہ یہ کام والیاں بھی نہیں تھے, یہ تو دشمن اسلام کے تھے, اتنا تکلیف دیے, مگر جو ان کے گھر میں کھانا پکتا تھا اپنے دشمن کو جو پکڑ کے مسجد میں لائے تھے ان کو بھی وہی کھانا دیے. یہ ایک ادا کی وجہ سے مسلمان
کہ آپ اتنے بڑی دشمنی ہم کرے، ہم آپ کو ظلم کرے، مگر آپ جب طاقت کے پوزیشن میں آئے، آپ جب پورا بدلہ لے سکتے تھے اور آپ کے اندر وہ میموریز پورے فریش تھے، اس کے باوجود ہمارے کو نارمل ٹریٹمنٹ نہیں، ایکول ٹریٹمنٹ دیا آپ کے جیسا. تو یہ صرف یہ نارمل انسان ہی نہیں کر سکتا، یہ کچھ خاص دین ہے، یہ دین ہم کو بھی لانا ہے، بلکہ لوگ مسلمان بنے. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے بدلہ نہیں لینا سامنے والے کو شرمندہ کرنا کئی بار، اور وہی طریقہ ہے انسان کو چینج کرنے کا. اگر اپن بدلے کا بدلہ لے لیے اور کیا بولتا ہم بدلہ لے لیا، ہمارا دل ٹھنڈا ہو گیا، انہیں گالی دیا میں بھی گالی دیا، مگر سامنے والا جب گالی دیا اور انہیں صبر کر لیا اور جو ہے معاف کرا، تو سامنے والا اتنا شرمندہ ہو کے بولتا ارے کتنا شریف آدمی تھا، میں خواہ گالی دیا، میں آئندہ گالی نہیں دیتا ہوں، اور پرابلم سالو ہو جاتا. ورنہ تم بھی گالی دیے تو پھر انہیں بھی گالی دیتا، پھر انہیں ہاتھ اٹھاتا، پھر انہیں کورٹ کیس ڈالتا، اور پھر پولیس کو بلاتا، پھر وہ معاملہ سالو نہیں ہوتا، اور خاندان سالوں تک لڑائیاں ہوتے پڑوسیوں میں، رشتے داروں میں. مگر جو اللہ کا طریقہ ہے معاف کرنے کا طریقہ، وہ سامنے والے کو ہلا دیتا، سوچنے پہ مجبور کر دیتا. تو یہ طریقہ جو ہے کئی بار، مگر یہ طریقہ مشکل ہے، یہ طریقہ ہر ایک کے بس کی بات، صبر کا بات ہے. مگر اگر یہ ایکسٹریم صبر کرے تو جو رزلٹ صحابیوں کو ملا، الحمدللہ آپ لوگوں کو بھی ہم لوگوں کو بھی ملتا. تو یہ ہم لوگ ان کو یاد رکھنا جب ہم لوگ اپنا بدلہ لے رہے. مگر یہ ہے انڈیویجول لیول پہ. مگر ایک جب قوم کے لیول پہ ظلم ہو رہا، وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے، نہیں تو ظلم کی انتہا بڑھتے رہے. وہ کیسا ہے میں آپ کو آیت نمبر 191 میں اللہ تعالیٰ اب جو ہے اجتماعی ظلم کے اوپر بات کر رہے، پرسنل لیول پہ نہیں بات کر رہے. انہیں مارو جہاں پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہیں نے تمہیں نکالا ہے. اب دیکھو آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیا بول رہی ہے، قتل کرو، جہاں ملتے قتل کرو، جدھر ملتے گردنا کاٹ دو اور ان کو گھروں سے نکال کے پھینکو، ختم. اتنی آیت پکڑ لیتے. آیت نمبر سورہ بقرہ آیت نمبر 191 میں تمہارا خدا لوگوں کو قتل کرو بول رہا، اس لیے آپ کے ریلیجن میں ٹیررسٹ بن رہے، چاہے وہ پاکستان ہو، افغانستان ہو یا کچھ بھی ہو، کیونکہ آپ کے ریلیجن میں چھوڑا. اور یہی چیز جو ہے ہندوؤں بتا کے جو ہے سپریم کورٹ میں کیس ڈالے، اور کئی مسلمان ہندوؤں بن گئے انڈیا میں، ریلیجن چھوڑ دیے. یہ کیسا خدا ہے جو آیت نمبر 191 میں کسی کا نام نہیں لے کے سب کو قتل کرو بول کے بولتا اور گھروں سے نکالو بول کے؟ یہ کیسا خدا ہو سکتا؟ یہ قرآن میں آیت نہیں رہنا، یہ غلط آیت ہے. اللہ تعالیٰ غلط لکھے، یہ آیت کو نکالو بول کے وسیم رضوی شیعہ لوگوں کا چیف جو ہے یہ آیت کے اوپر کیس ڈالا سپریم کورٹ میں. یہ آیت غلط ہے، یہ قرآن میں فٹ نہیں ہوتی، اللہ سے غلطی ہوئی، تو یہ آیتوں کو قرآن سے نکالو. تو مسلمان نہیں مانے تو انہیں اسلام چھوڑ. مگر انہیں پوائنٹ صحیح بولا. کون سا ریلیجن میں خدا جو ہے محبت کرو بولتا، معاف کرو بولتا، دل لگاؤ بولتا، گردنہ کاٹو بولتا کیا؟ اور لکھا ہوا ہے نا آیت میں، دیکھو انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. تو یہ آیت کلیئرلی بتا قتل و غارت کے بارے میں. یہ اور مزے کی بات، یہی آیت کو استعمال کر کے جو ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ابھی یہی آیت کو استعمال کر کے نوجوان لوگوں کو اکسا کے قتل و غارت، سوسائڈ بامبنگ وغیرہ کے لیے لے کے جاتے. یہی چاہتا ان کے کیمپوں میں، یہی چاہتا ہوں. تو مطلب آپ دیکھو ہندوؤں تو مس انڈرسٹینڈ کرے مسلمان خود جو عالمہ ہیں، جو دین کی محنت کرنا چاہ رہے، جو جینیون ہے اللہ کی محبت میں، ان لوگ خود آیت کو مس انڈرسٹینڈ کرے، یعنی تو اپنے مقصد کا بدلہ، یعنی تو جہاد کرنے کے لیے اپنے مقصد سے آیت کو نکال کے اس کو جنرلائز کر کے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے. تو کتنی ڈبل غلطی ہے. تو پھر ایسے معاملے میں آپ اور ہم کھڑے ہونا ضروری نہیں ہے بیلنس کریٹ کرنے کے لیے کہ آپ بھی اس آیت کو غلط سمجھے، مسلمان بھی غلط سمجھے. اس طریقے سے یہ کتنی اسلام کی بدنامی ہو رہی. اور یہ آیتوں کی وجہ سے کئی لوگ جو مسلمان بننا چاہتے، یہ آیتوں کو بول کے ڈرا کے ان کو پھر دین سے دور لے کے چلے گئے. امریکہ اور یورپ میں کئی لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے مسلمانوں کے نیچر کی وجہ سے. امریکہ کے مسجدوں میں کھانا کھلاتے، یتیموں کو جو ہے کالوں کو ان کا ہیلپ کرتے، ان کے لیے کیسز لڑتے، اس حد تک اچھا پن کرتے کہ کالے جو ہے متاثر ہوتے اور اسلام کی طرف آتے تو ایک دم ان کو کرسچنا بول دیتے. دیکھو جاؤ تمہارے مسلمان بنتے، مسلمان کتاب قرآن ہے نا، قرآن کھولو، سورہ بقرہ دیکھو آیت نمبر 191، قتل و غارت کرتا، تم بھی مرڈرر بنتے
अरे नहीं, मगर शायद गलत मीनिंग है। तो फिर देखो इतने टेररिस्ट कहीं को है मुसलमानों में, गुलाम भी तो यही आयत को अंडरस्टैंड करे। देखो कहीं और दूसरे रिलीजन में टेररिस्ट है नहीं है, सिर्फ हमारे रिलीजन में है, और वो सब लोग यही आयत पे पढ़ रहे हैं। बोला इसका मीनिंग वही ले रहे कि जाओ बम लगाओ और कोई मार्केट में ले जाके उड़ा दो और जो मरता मरने दो। अरे मुसलमान भी मर रहे, हाँ उन्हें कहीं को था काफिर के कंधे पे मारो उसको, ऐसा। तो हर एक किसी को मारने को, यहाँ तक कि साथ में मुसलमान बैठा हुआ उन्हें भी मर गया तो यह आयत उसको भी अप्लाई होती। कहीं को बोलते उन्हें वैसे भी काफिर बन गया क्योंकि उन्हें अमेरिका में रहता। देखो ये इस हद तक आयतों को किस तरीके से चेंज कर रहे। तो हमारी जरूरत नहीं है क्या इस आयतों के बारे बिल्कुल। में बोलना, इस आयतों को एक्सप्लेन करना, हमारे बीच में नहीं, टीवी पे जाके, स्टेज पे जाके, हिंदुओं के बीच में जो लोग इस आयत को मिसअंडरस्टैंड कर रहे, जाके बोलना ना कि भाई आयत का मीनिंग ऐसा नहीं है बोल के। तो आयत का पस मंजर क्या है? ऑब्वियसली जब अस्सलाम लोग वालेकुम। जुल्म करे। और वालेकुम ये सलाम। आयत के बारे में जाकिर आजाद बोले सना उन्होंने रजवी बोलने के बाद उन्होंने समझाए थे। हाँ जी, समझाए थे। हाँ है, मगर जाकिर नायक को कितने लोग सुने? मैं अनफॉर्चुनेटली बहुत सुनता हूँ, मगर पिछले 4-5 साल से नहीं सुन रहा हूँ। मलेशिया चले गए, उतना ज्यादा उनके वो नहीं हो रहे। हम नहीं सुने, आप सुने, चंद लोग सुने, कई लोग नहीं सुन रहे। और हिंदुओं तो नहीं सुनेंगे ना जाकिर नायक को, अमेरिकन तो नहीं सुनेंगे क्रिश्चियन जाकिर नायक को। आपके अगर पड़ोसी है कोई अमेरिकन क्रिश्चियन, आपके पड़ोसी कोई हिंदू है, तो आप उनको ये आयत की मीनिंग समझा सकते हैं, क्योंकि जाकिर नायक हर एक के घर में जाके थोड़ी समझाएंगे। उन्होंने पीस टीवी पे आते, अपना बयान देते, बोल देते, चले आते, समझा के चले आते। मगर हर लोगों के बीच तक जो फैलाने की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। हम सही। आयतों को क्लारीफाई करना जरूरी है, हम पहले कुरान को समझना जरूरी है, ताकि हम अंडरस्टैंड अच्छा करें तो हम सामने वालों को दे सकते हैं। वरना ये आयतों को मिसअंडरस्टैंड करके इस्लाम को बदनाम कर रहे तो हमारे कंधों पे है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हम समझा सकते, मगर हमको खुद उतना गहराई से नहीं मालूम। तो हाँ, तो अब वापस आयत के पास जाएंगे। तो आयत में क्या है? बैकग्राउंड कब उतरी? जंग बदर में, मक्के में जब जुल्म करने का जब जुल्म बर्दाश्त करो बोले और तलवार मत उठाओ बोले, 13 साल सबर करने के बाद में फिर भी तलवार नहीं उठा के, छोड़ के, बोरिया बिस्तर लेके अपना शहर, अपना वतन छोड़ के, उस जमाने में 6 घंटे का सफर करना कार में, बोलते दूसरे कंट्री जाना, वो मक्का अलग मदीना अलग, मक्का से मदीने के बीच में सफर जो है, खुद जो है एक 4-5 दिन का सफर था। तो उसकी वो दुनिया अलग, ये दुनिया अलग, वो अलग शहर, ये अलग शहर, वो एक अलग कंट्री थी। तो एक कंट्री छोड़ के, बोरिया बिस्तर नहीं लेके, जो भी हाथ में चीजें लेके, भाग के जाके मदीने में खुद से अकेले रह लेते हुए, सब चीजों को छोड़ के अपनी दीन प्रैक्टिस कर रहे। तो उसके बावजूद भी आके जब तुम्हारे को उंगली कर रहे, जुल्म कर रहे, कत्ल करना चाह रहे, चैन से तुम्हारे को इबादत करने नहीं देते, तो उस सिचुएशन में तलवार उठाओ बोलते। ये कौन बोलना? ये बैकग्राउंड कौन बोलना? और बोलना अगर नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, टेररिस्ट तो ऐसा बोल रहे, तो फिर टेररिस्टों के ऊपर कुरान उतरी क्या? उसामा बिन लादेन के ऊपर कुरान उतरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान उतरी? तो कुरान का तर्जुमा और कुरान का एग्जाम्पल रसूल अल्लाह की जिंदगी में देखा जाएगा, या 2001 के 2000 के जमाने में जब पैदा हुए सब जाहिला, गुंडे, अनपढ़ा, मौलविया, उन लोगों को देखा जाएगा क्या? उन पे कुरान नाजिल हुई। कुरान किस पे नाजिल हुई? किसके लिए नाजिल हुई? किसके जिंदगी में नाजिल हुई? सहाबियों के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नाजिल हुई, उनको समझाने के लिए नाजिल हुई, उनके ऊपर नाजिल हुई, ताकि उन्हें एक्सप्लेन करना। तो ये आयत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से अगर जोड़े और उनको जंग बदर के पहले से मक्के का फितना और मदीने में अकेले रहने के बाद में जब उनके दरवाजे पे आके भी मारा जा रहा, आप जैसा मैं एग्जाम्पल दिया, एक पड़ोसी आपको बाजुर है कि रोज सता रहा, तो आप प्रॉपर्टी बेच के, मुशीराबाद छोड़ के आप जाके दिल्ली में रहे, वहां पे नया घर लिए, वहां भी उन्हें आके तुम्हारे को सता रहा, तो फिर आप आवाज उठाएंगे ना? तो हाँ। वैसे मंजर में, वैसे जुल्म जब आप पे होता, जब 13 साल आप सबर कर लेते, उसके बाद में भी आपको दूसरी जगह चले जाने के बाद में भी सता रहा, तो अगर आप इधर हाथ नहीं उठाएंगे, आप तलवार नहीं उठाएंगे, आप उसके ऊपर हमला नहीं करेंगे, तो उन्हें कितनी जरूरत करेंगे और उन्हें कितने लोगों को सताएंगे? तो ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया। और एक्चुअली हुक्म देना क्या है? तलवार लेके आ गए अबू जहल, अबू लहब, अबू सुफियान, पूरे मक्के वाले सीधा तलवार लेके आ गए, आके खड़े हो गए मदीने के सामने, हम तुम्हारी गर्दन काटने आए बोले। सहाबियों को रसूल अल्लाह की गर्दन काटने आए बोला। तो अब मजबूरन आप अपनी गर्दन बचाने के लिए अब आपको तलवार उठाना ही पड़ता। अगर आप तलवार नहीं उठाए तो आपकी गर्दन काट देते। अगर आप बोले नहीं
मैं महात्मा गांधी हूँ, मैं एक कल्ला मारे तो दूसरा कल्ला तो आप झुको तो ना गर्दन काट के चले आते। तो कितने एक्सट्रीम सिचुएशन में अल्लाह ताला हुक्म नहीं दिए तलवार उठाने की, आवाज उठाने की। अब हुक्म आ रहा कि जब तुम पे जुल्म हो रहा तो जुल्म का जवाब दो। तो यहाँ पे आयत में क्लियरली क्या बताया जा रहा, ये मजलूम के लिए आयत है जिस पे जुल्म हो रहा, ना कि जाहिल लोगों के लिए नहीं है दूसरों पे उंगली करना। मजलूम जब इंतहा में है उसके लिए है आयत नंबर 191। तुम्हारे मेरे लिए नहीं है। जो जुल्म का इंतहा बर्दाश्त करा, जिसको नौकर है घर में बना के रखे, और जो है जमींदार है, सरपंच है, तुम्हारी नस्ल को इस्तेमाल करे, काम कराए, उसका भी फिर तुम्हारे औलादों को भी काम करा रहे। आज भी गाँव में चले जाओ, सरपंच जो है जुल्म करते फैमिलीज पे, एक जनरेशन पे करते, फिर उसका उसकी औलाद पे भी जुल्म करते। तो जब तुम्हारे को हक है तलवार उठाने का, और ये नेचुरल है, ये आपको जो अल्लाह ताला बोले एबनॉर्मल ह्यूमन नेचर नहीं है। इसका प्रूफ आप देखो, तेलंगाना में निजाम के जमाने में जब जमींदारों का जुल्म इंतहा हो गया और मजलूम के ऊपर, तो जब नक्सलाइट मूवमेंट शुरू हुआ, वेस्ट बंगाल में ले लो, तेलंगाना में ले लो, पूरे दुनिया में ले लो, जुल्म इंतहा से हो जाता तो वो मुसलमान रहो, हिंदू रहो, काफिर रहो, उन्हें आवाज उठाता है, राइट। तो वो जो अल्लाह ताला बोल रहे, ये कोई अननेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है, और हर जगह आप देख लो ऐसी हो जाता है। तो अल्लाह जो बोल रहे थे गलत तो है ही नहीं इस तरीके से। तो इतनी सब लॉजिक के साथ जो है अपन जो है इस आयत को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अब रहा नेक्स्ट पॉइंट कि और एक यहाँ पे बोल रहे कि तुमको जब घर से निकाला गया तो उनको भी घर से निकालो। तो मतलब यहाँ पे जुल्म का इंतहा हो गई कि तुम्हारे को घर बेच के निकलना पड़ा। तो इतना जुल्म के बाद में ये आयत जो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। उसके बाद में एक अति इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं अल्लाह ताला, फिर जुल्म कत्ल से भी ज्यादा गलत है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं किसी को जुल्म करना, फितना पहना, टॉर्चर करना, कई बार उसको मार देने से बेहतर है। उतना ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि तकलीफ खत्म, कत्ल कर दो तो तकलीफ खत्म, मगर जिंदा रह के जो तल दिल कर देना, कई बार जो है वो मेंटल टॉर्चर, वो जो ट्रॉमा रहता ना, वो इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ देता। इसलिए ये जो तरीका जो चल रहा, चाहे वो जमींदार हो या चाहे पॉलिटिकल लीडर जो कर रहे, या नहीं तो बड़े चौधरियां पैसे वाले लोग गरीब नौकरों पे कर रहे, ये जो जुल्म का माहौल आज के जमाने में चल रहा, इसके खिलाफ आवाज उठाना, ये हमारे लिए आयत नंबर 191। क्योंकि हमारे को तो कोई जिहाद आ रहा नहीं, और जो है कोई आपको नमाज से नहीं रोक रहा, और नमाज पढ़े तो वो क्या कर, अपन परसों हदीस में पढ़े कि ऊंट के अंतरियां ला के डाले, नहीं, नमाज पढ़ लेते तो कुछ भी नहीं है। तो आयत इसके ऊपर फोकस हो रही है। आयत हम ये आयत को किस तरीके से लेना कि जुल्म जो है, जुल्म अजीम कत्ल से भी ज्यादा सख्त, तो आवाज उठाओ। तो चाहे वो मेरी ये बैटरी खत्म हो रही है, मैं जरा दूसरा स्पीकर कनेक्ट करता हूँ। हेलो, आ रही ना आवाज मेरी? आ रही जरा बंद करता हूँ। हेलो, आवाज आ रही मेरी अब? हेलो, आ रही। हाँ भाई। तो अब आज के जमाने में हमारे लिए ये आयत कैसा खड़े रहती? आज के दिन भी इस्लाम आपको मजबूर कर रहा कि जब आपके चौं तरफ जुल्म हद से ज्यादा हो रहा और आदमी सामने घुट घुट के मर रहा, तो आप आवाज उठाओ, आपके पड़ोसी के लिए आवाज उठाओ, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठाओ। क्रिश्चियनों पे जुल्म हो रहा है इंडिया में, तो आप उनके लिए भी आवाज उठाओ। अगर SC ST के ऊपर जो है दलितों को शहर के अंदर आने नहीं दे रहे, गांवों के अंदर आने नहीं दे रहे, उनको चप्पल पहनने नहीं दे रहे, गांवों में बहुत जुल्म होता है दलितों पे, जो अनटचेबल्स बोलते हैं उनको बौली का पानी भी लेने नहीं देते, इस तरीके से कई चीजें हो रहे। तो हम खाली मुसलमान पे जुल्म हुए जब इच खड़े रहेंगे, और बाकी का ये जो अल्लाह ताला जनरल जुल्म की बात कर रहे, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाए तो अपन हिपोक्रेट दिखते। तो हमको खैर सऊदी में है छोड़ दीजिए, मगर इंडिया में हो, अमेरिका में, खुसूसन अमेरिका में आप पीस रैलीज होते,
जैसे फिलिपिनोस पे इमिग्रेशन के जुल्म करते और उनको अननेसेसरली डिटेन करके उनको जो है उनके ह्यूमन राइट्स नहीं देते, तो लोग क्या करते, अमेरिकन गोरे और काले उनके लिए रैली निकालते, हालांकि ये उनका रेस का प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो लोग उठाते, जिसके वजह से अमेरिकन जो है इंसाफ पसंद माने जाते, वो लोग जो है हर किसी के लिए उठाते। और वो लोग मुसलमानों पे भी जब हुआ तो हमारे साथ रैली में वो लोग भी आए थे, तो जिसके वजह से सही। हमारा पोजीशन पावरफुल हुआ। मगर दूसरों के लिए रहे जब हम कभी आवाज नहीं उठाते, मुसलमान को कभी नहीं देखे SC ST के रैलियों में खड़े रहते हुए, नहीं देखे, उनके सही बोले। हक के लिए बोलते हुए, जुल्म के इंतहा पे। तो होता क्या, हम पे जुल्म हुए जब, हमारे को भी कोई पलट के नहीं दिखता। वही हमारे साथ SC ST आ गए, दलित आ गए, उन सब हमारे को सपोर्ट करे, क्रिश्चियन हमारे को सपोर्ट करे, राइट, जो भी परसिक्यूटेड है इस तरीके से करे, तो हमारा पोजीशन पावरफुल हो जाता। नहीं, हमारे मुसलमानों को नको बोलो भाई, उनके साथ दलिता भी आ जाते भाई, उनके साथ वो अंडरस्टैंडिंग है, वैसा नहीं रहा पोजीशन। तो क्या ये गलती किधर हो रही है कि हम जुल्म अपने पे हुआ तो आवाज उठाते, माशरे के लेवल पे अपन आवाज नहीं उठाते। सोसाइटी की बात हो रही है। कई बार हाँ, सामने घर में शोहर बीवी को बुरा मार रहा पी के, अपन जाके एक लाइन नहीं बोलते, कई को उसके मामले में अपन कहीं को जाना, अपना खाओ पियो जल्दी सो जाओ, सुबह ऑफिसों को जाना। पहले के जमाने में लोग जाते थे, उनके मसले मसाइल सॉल्व करते थे, समझाते थे, तनकीद करते थे। आज बोल रहे कहाँ का लगा है उसकी दुश्मनी, कहीं को कल के दिन दुश्मनी करेगा, कल के दिन अपने ताल्लुकात खराब होते, कल के दिन उससे काम पड़ेगा, कल के दिन उसकी कार लेना पड़ेगा, कल के दिन उससे कुछ हेल्प लेना पड़ेगा, उससे कहीं को ताल्लुकात खराब कर ले रहे। तो उसके ताल्लुकात मेंटेन करने के लिए आप अल्लाह के साथ ताल्लुकात खराब कर ले रहे। तो आप अपनी जिंदगी में झांक के देखो, कितने बार हक के लिए नहीं खड़े हुए क्योंकि आपके रिश्ते खराब हो जाते उनके लिए। सामने दो पड़ोसियां लड़ ले रहे और आप बीच में जाना नहीं चाहते, कई को बोले तो छोड़ो यार, अपने को क्या मिलने का है। फिर अल्लाह ताला आसमान से नहीं देख रहा, जुल्म हो रहा, तो थोड़े सालों के अंदर आपके पर भी जुल्म वाला कोई पैदा हो जाता और कोई भी आपके लिए नहीं आता। आप जाके दूसरों को बोलते भाई मेरे को ऐसा बोल रहा, बोलते नहीं भाई वो आप लोग सॉल्व कर लो कोर्ट में, हम लोग नहीं आते, हम लोग छोड़ो भाई, हमको बख्शो, हम जिंदगी के वाले बिजी लोग आए, हमको ऑफिस में जाना पड़ता, फिर आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते। तो ये मुसलमान की जिम्मेदारी खाली मुसलमानों के लिए आवाज उठाना नहीं है, एक मुआशरे के लेवल पे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है, उतनी जितनी आपकी सकत और इस्तिताअत। क्योंकि अल्लाह ताला बोले जुल्म जो है मौत से भी बदतर चीज है। उतना को आप कई बहुओं को देखो घर में इस हद तक टॉर्चर करते, मगर मारते नहीं, मर्डर नहीं करते, पेट्रोल डाल के नहीं जलाते, मगर जिंदा रहते उनको जो है मार देते, बोलते नहीं जिंदा रह के मर गई बोलते। देखो तो ये क्या जुल्म है, ये जुल्म इंतहा है। जो जिनकी पावर है, जिन खानदान के अपने हैं, उनको भी मालूम हुआ तो भी खामोश बैठते, उनके घर का मामला है, अपन कहीं को जाना बोल के। फिर जब तुम्हारी बेटी को सताने के लिए कोई आया तो तुम्हारे कोई नहीं रहता। तो इस तरीके से जो है ये जुल्म का जो इंतहा है, जुल्म जो है मौत से भी बदतर रहती, क्योंकि मौत एक पॉइंट पे खत्म हो जाती, ओवर हो जाता, या मार भी दिए या हाथ भी काट दिए तो दर्द खत्म हो जाता। मगर जो बातों का ताना, जो टॉर्चर, जो ह्यूमिलेशन, जो बेइज्जती रोज दिन दिन करते करते ना लोग जो है सरक जाते या लोग जो है इंतहाई टूट जाते। तो वो अल्लाह ताला बोल रहे जुल्म जो है मौत से भी बदतर है, तो इसके खिलाफ आवाज उठाओ। ये पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 था मस्जिद अल अक्सा में, मस्जिद अल हराम में, काबे की मस्जिद, काबे में और मदीने की मस्जिद में, वहां पे कत्ल करना अलाउड नहीं है, वहां पे मर्डरा नहीं करना, लड़ाया नहीं करना। मगर हालांकि वो पाक जगह है, उमूमन नहीं होती, मगर उसका भी अल्लाह ताला एग्जाम्पल बता रहे कि हाँ मस्जिद हराम में तो मैं लड़ाई नहीं पसंद करता हूँ, यहाँ तक कि झाड़ा भी नहीं तोड़ना बोल के मैं हुक्म बनाया, उतना मेरे को प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर भी अगर कोई जुल्म करे और शुरुआत उन्हों करे तो आप जरूर बदला लो, बल्कि अल्लाह ताला एक एग्जाम्पल बता रहे कि ये तो काबा है, ये तो मेरा घर है, मेरे घर पे भी मैं एक्सेप्शन बना रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे कत्ल मर्डर लड़ाया अलाउड नहीं है। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं मेरे घर के अंदर की चीजों का भी मैं जो है आपको फ्रीडम दे रहा हूँ, अगर मगर शुरुआत आप नहीं करना। और इसका बेस्ट यही आयत को इस्तेमाल करके सऊदी में 1979 में एक बंदा था जो अपने आप को मेहदी समझ के क्या करा था,
1979 में जरा सऊदी में जो है थोड़ा टीवी में बुरखे के बगैर जरा न्यूज पढ़ने वाले आ गए, तो वो उन्हें जरा रिलीजियस बनता था, ओतैबी या कुछ नाम था, उन्हें एकदम जो है अपने आप को मेहदी समझ के ये गलत हो रहा बोल के उन्हें मक्के की काबे में अटैक करके टेक ओवर कर लिया। और हज का टाइम था, पता नहीं क्या था, उसके फॉलोअर्स पूरे घुस के जो है एहराम में गन ले लेके आए थे। क्या हुआ था कि वहां के हाजियों को पकड़ लिए, वो करे, और जो है गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया को बोला, ब्लैकमेल करा कि ये सब चीजें नहीं बंद करे तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, फला फला। और वो फाइटिंग भी जो है गाना वाना लेके रखा था। तो उसके बाद में अब जो है, मगर क्या करेंगे अब, कैसा उसके अंदर अटैक करेंगे, कत्लो गारत अलाउड नहीं है, ये कत्ल की जगह नहीं है, बल्कि उन्हें वो मौके का फायदा उठा के सेफ है बल्कि उन्हें जाके बैठ गया कि मेरे को तो यहाँ पे तो कोई मारते नहीं। तो जब उलमाए सालेह उतमैन, ये जो दो बड़े आलिम थे उतमैन, वो लोग जिंदा थे, वो लोग जो है इस आयत को लेके फतवा दिए, आयत नंबर 191 को लेके, कि ठीक है, किंग को बोले सऊदी के, आप है ना वहां पे, आप अटैक मत करो जब तक कि उन्हें एक कत्ल नहीं करता, जब तक उन्हें मर्डर नहीं करता, आप जो है आप पहला वार नहीं करना उसके ऊपर। उन्हें गलत अकीदे पे चले गया ना, उन्हें टेक ओवर कर लिया, उन्होंने किडनैप कर लिया ना लोगों को, आप पहला गोली नहीं चलाना, सबर करना। उसके बाद में मिलिट्री को ला लिए, और उसी टाइम पे मुशर्रफ को बुलाए थे, क्योंकि जब सऊदी की मिलिट्री पावरफुल नहीं थी तो पाकिस्तान की मिलिट्री भी आई गई थी, फ्रेंच के टैंक लेके आए थे फला काबे के अंदर। तो उन्हें ये गलती क्या करा, किसी आदमी को गोली मार दिया मिलिट्री के, इसके किंग के। उसके बाद में वो आयत को लेके दोबारा गए, तो अब जुल्म हुआ है, पहला खून उन्हें करा, अब आप बदला ले सकते बोल के उलमाए जो है फतवा दिए। उसके बाद में उन्होंने आर्मी को लेके उसको जिंदा लटका दिए, पकड़े, पूरा खत्म करे, कत्ल गारत हुआ, खून खून हुआ। उसके बाद से सऊदी जो है ये आदमी के इफेक्ट में वहाबिज्म को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करे, मुतवा को लेके आए, और जो है स्ट्रिक्ट इस्लामिक अप्रोच लेके आए, जो 40 साल तक चला, और अब जो है फिर वापस वो पुराने दौर पे जाना चाह रहे। तो ये इस आयत का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उलमाओं ने 1979 में, आप हिस्ट्री के अगर स्टूडेंट है, शौक है, तो आप पढ़ सकते हैं इस आयत के ऊपर। तो ऐसे जगहों पे भी अल्लाह ताला बोले ठीक है, यहाँ पे जुल्म अगर हुआ तो मस्जिद नबवी में भी, मस्जिद काबा में भी आप जो है बदला फिर लेके जुल्म को रोको बोल के बोल रहे। तो फिर जब हमारे घरों में जुल्म हो रहा, हमारे पड़ोसियों में जुल्म हो रहा, हमारे ऑफिसों में जुल्म हो रहा, तो हम कैसा गाड़ी पलटा के निकल जाते, कैसा हम पैदल मुंडी पलटा के निकल जाते। हम अपना पाठ करना, न को ऐसा नहीं, उन्हें फिर दुश्मनी पकड़ लेता, उन्हें फिर ताल्लुकात तुम्हारे खराब होते, तुम्हारा सगा भाई है, भाई के साथ ताल्लुकात कई को बना रहे, भाई के साथ सिला रहमी करो, भाई के साथ मोहब्बत करो, मगर भाई गलती करा तो वो मत रोको। तो भाई की मोहब्बत अजीज है, अल्लाह की मोहब्बत अजीज है, लोग नहीं समझते। लोग अपने लोगों को सपोर्ट कर लेते, खामोश बैठ जाते, टैक्टिकली साइलेंट हो जाते, खामोशी रहो उसका फायदा हो जाता, और मजलूम के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। तो जुल्म के खिलाफ ये आयत है, और जुल्म इंतहा में जब हो जाता तो आयत नंबर 191 बोल रही कत्ल भी कर सकते। तो ये आयत का असल कंक्लूजन है। तो ये पूरा बैकग्राउंड आप किसी को समझाओ तो जब समझ में आता कि क्यों आयत नंबर 191 नाजिल हुई। अब देखो आयत नंबर 192। अगर अब आज के बाद अगर जो है सो मैं किसी के आगे जुल्म देखूंगा, अगर मैं खामोश बैठूंगा, तो ये आयत को रेफरेंस लेके तो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, मतलब क्योंकि मैं आयत पढ़ लिया, तुम समझा दिया, मैं समझ गया, ओके, तो वो गुनाह है मेरे। बेशक, और जान लेने के बाद में, क्लियरली एक्सप्लेन करने के बाद में, अब क्या बहाना बचेगा क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला सवाल पूछेंगे, मेरे शोएब तू क्यों जुल्म को नहीं रोका जबकि मैंने आयत भी तेरे को तफसीर के जरिए समझा दी थी, अब क्या बहाना है तेरे पास? और उस दिन झूठ नहीं बोल सकते। उस दिन कभी कभी मतलब हम लोग के पास उतना पावर नहीं रहता जुल्म को रोकने का, लेकिन जैसा तुम बोले कि अपनी जितनी सकत है उतना तो करना है, बोलना भाई तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। नहीं, कई बार अपन लोग सोचते कि अपन मुंह खोले तो अपने को निकाल देते ऑफिस से, घर से, नहीं निकालते, ऐसा कुछ भी नहीं। बोलो, हाँ गला पकड़ के करने की जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा करने की नहीं, मगर मुंह तो खोलो, कुछ तो कोशिश करो। कुछ भी नहीं होता, खत्म नहीं हो जाते, आप जेल में नहीं चले जाते, खानदान का एक मामला है, कुछ भी नहीं होता।
कोशिश तो करना चाहिए, अपने हिसाब से अब तो बोलना अपन चाहिए। सुन लिए, लोग अब अपने पे फर्ज है वो। अगर 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 हम लोग सब जुल्म हो रहा आवाज नहीं उठाए, अपनी पॉइंट नहीं रखे, तो अपने को गुनाह। बेशक। नेक्स्ट आयत नंबर 192 में, अगर वो लोग जालिमुन अपना जुल्म करना रोक दिए तो अल्लाह ताला उनको भी माफ करने वाला है। बेहतरीन, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। बल्कि अल्लाह ताला आयत नंबर 192 पर इतना जालिम भी है, मगर वो लोग तौबा कर लिए तुम्हारे समझाने के वजह से, तो फिर अल्लाह उनको भी माफ करने वाला। हालांकि आपके हाथ से उनको तबलीग हुई और उनको समझाया गया, उसके बाद में भी गलती हो जाई, लोगों से गलतियां होती, इंसान का नेचर है गलती होती, तो उसके बाद में अल्लाह ताला बेशक माफ करने वाला है। अब इसके बाद में और एक जबरदस्त आयत आती है, आयत नंबर 193, जिसको बहुत मिसअंडरस्टैंड करे गए, और ये बहुत गलत आयत का इंटरप्रिटेशन है, इसको बहुत क्लियर करना जरूरी है। ये लोग क्या बोलते हैं कि इस्लाम फैला तलवार से, और जो है सबको मुसलमान बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, तलवार लेके जाओ, नॉन मुस्लिम कंट्रीज को अटैक करो और जबरदस्ती उन लोगों को मुसलमान बनाओ, सबको मुसलमान बनाओ, ये हमारी जिम्मेदारी है बोल के। और इस आयत की वजह से बोलते ये आयत को गलत ले रहे, ये अलग टॉपिक है। अब क्या है, ये आयत जुल्म के ऊपर नहीं बोल रही, ये आयत अटैक के ऊपर जा रही, ऑफेंसिव पे जा रही, डिफेंस में नहीं बोल रही आयत। तो ऑफेंस में अल्लाह ताला क्या बोल रहे, देखिए बहुत डेयरिंग अल्लाह ताला, बहुत अलग स्टेटमेंट बोल रहे अल्लाह ताला, इनसे लड़ो, ये अलग कॉन्टेक्स्ट में, जब तक कि फितना मिट जाए और अल्लाह ताला का दीन गालिब ना आ जाए। और तुम जो है लड़ो इस हद तक, और लड़ो जब तक कि जुल्म खत्म हो जाए और अल्लाह का दीन गालिब हो जाए। अल्लाह का दीन गालिब हो जाना बोल तो सबसे बड़ी गलती ये ट्रांसलेशन में ये हुई, अल्लाह का दीन का गालिब हो जाना मतलब सब मुसलमान बन जाना, खत्म। आप तुम जितने हिंदू कंट्रीज है, क्रिश्चियन कंट्रीज है, उनको अटैक करो, हराओ, उनको गुलाम बनाओ ताकि वो लोग मुसलमान बनना, खत्म, ये तुम्हारा मकसद बन गया। ये आयत वो बात बोल रही ही नहीं। आयत का मतलब अल्लाह ताला का दीन गालिब हो जाना बोल तो, अल्लाह ताला का दीन डोमिनेट होना बोल तो क्या, इंसाफ रहना, इक्वालिटी रहना, जुल्म खत्म हो जाना, कोई किसी को नहीं होना। इसका ये मतलब नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब तक ना बोले। ये एक हदीस में भी आता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हम जंग करेंगे जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जमीन पे ना चले। इसका ये मतलब नहीं है कि सब मुसलमान बन जाओ, इसका ये मतलब है कि अल्लाह का दीन गालिब हो जाए। अल्लाह का नेचुरल दीन क्या है कि आप नॉन मुस्लिम हैं, आप नॉन मुस्लिम रहो, आप अपनी इबादत कर लो, कोई मसला नहीं है, जुल्म मत करो, धोखा मत दो, कारोबार में गड़बड़ मत करो, एक दूसरे का पैसे चोरी मत करो, हाथों की सजा दे दो, जिना करे तो जिना की सजा जो है कोड़े वगैरह जो भी हो ये है। मगर कहीं भी अल्लाह का दीन गालिब हो जाए तो ये नहीं है कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान बना, उनके मर्जी के बगैर इस्लाम मुसलमान कबूल करना, ये नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह का दीन गालिब हो जाए। अल्लाह का दीन गालिब हो जाए मतलब उसको ऑप्शन दो, उन्हें बनना चाहे तो ठीक है, नहीं बनना चाहे तो अपनी जिंदगी जिए, क्योंकि इस दीन में जुल्म जबरदस्ती से किसी को मुसलमान नहीं बनाया जाता। मगर वो चॉइस उसके पास नहीं रहती थी पहले के जमाने में, कि समझो आप बेजेंटाइन एम्पायर है, आप रोमन एम्पायर है, आपका जो है शहंशाह क्रिश्चियन है तो आपकी आवाम पूरी क्रिश्चियन, और अगर कोई क्रिश्चियन नहीं है तो उसको सिटी से बाहर निकाल देना। तो अगर उन्हें मुसलमान बनना चाहा तो उसको सिटी से निकाल देना। तो ये चीज के खिलाफ इस्लाम आवाज उठाती, ये जुल्म नहीं होना, उन लोगों की मर्जी रहना। तो मतलब आप जो है सीरिया में है, डमास्कस में है, और आप मुस्लिम आर्मी आपको टेक ओवर कर ली, तो आप टेक ओवर करते शहंशाह मुसलमान बनते, सब मुसलमान बनना जरूरी नहीं है। अपनी मर्जी से उन्हें चाहे तो मुसलमान बन सकता, अच्छा दिखा, हुकूमत बदल रही, उसका फायदा दिखा तो चेंज हुआ, उसको अच्छा दिख रहा, उसको दिख रहा इस्लाम अच्छा रिलीजन है, अल्लाह ताला विक्ट्री दे रहा, ठीक है। नहीं है, मेरे को मेरे बाप दादा का दीन पसंद है, तो उसकी हिफाजत और उस पे जुल्म को रोकना शहंशाह की जिम्मेदारी, और इसका ये सिस्टम को बोलते हैं अल्लाह का दीन। और जब अल्लाह का दीन गालिब होना मतलब किसी पे जुल्म नहीं होना। तो वो पहले की आयत जो जुल्म के ऊपर से चल रही, उसी को एक अल्लाह ताला अपना दीन का हिस्सा बना के बोले कि जुल्म नहीं करना वो मेरा दीन है।
اللہ کا دین کیا ہے؟ ظلم نہیں کرنا. تو اللہ کا دین غالب ہونا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنے کو اور اچھے طریقے سے پریزنٹ کر رہے کہ ظلم نہیں کرنا مطلب اللہ کا دین نافذ کرنا. شریعت نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے. اس آیت کو مس انڈرسٹینڈ کر کے کئی فرقے جو ہے کنٹریوں پہ اٹیک کر رہے ہیں اور شریعت نافذ کرتے اللہ کا دین غالب کرتے, اللہ کے حکومت پورے لوگوں پہ آنا. ایسا نہیں ہے. اللہ کا دین یہاں پہ غالب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ظلم کو اللہ تعالیٰ اپنا دین کا سب سے امپورٹنٹ حصہ بنا کے یہ اللہ کا دین ہے بول کے بول رہے, اور یہ غالب ہونا چاہیے. مطلب ظلم نہیں ہونا چاہیے. لوگ اپنی مرضی سے جی سکتے, اپنی مرضی سے نہیں کرنا چاہے ان لوگ سور کا گوشت بھی کھانا چاہے تو کھانے دو, وہ لوگ شراب بھی پینا چاہے تو شراب پیو, کافر بننا چاہے تو کافر بن لے سکتے. ہاں ایک حکمران جیسا کپڑے نہیں پہنتے, برقع نہیں کرتے, تو وہ تھوڑا سا ایک اسلامک رولر کی تھوڑی سی ذمہ داری رہتی کہ بے حیائی کو کچھ حد تک کم کرنا, تو وہاں پہ وہ لوگ تھوڑا سا انفورس کر سکتے, ورنہ ان پہ ظلم نہیں کرنا یہ دین ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ لڑو, ہاں اگر ظلم ہو رہا تو ظلم ختم کرو, کیونکہ ظلم ختم کرنا اللہ کی دین کو اسٹیبلش کرنا. تو اس آیت کو مس انڈرسٹینڈ کر کے کئی فرقے خصوصاً جماعت اسلامی میں جو ہے کئی, مودودی صاحب کا بھی ان کی بہت کوشش تھی کہ جو ہے انہوں پالیٹکس سے الیکشن لڑ کے پاکستان میں پاور حاصل کر کے شریعت نافذ کر کے کانسٹیٹیوشن بدل کے اللہ کا دین غالب کرنا بول کے انفورس کرنے کی ذمہ داری لی. حالانکہ یہ ایز اے کنٹری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. انڈیویجول لیول پہ آپ کو ظلم وغیرہ کو روکنا ہے, مگر کنٹریوں کو ٹیک اوور کر کے پاور حاصل کر کے پالیٹکس میں جا کے پرائم منسٹر بن کے اللہ کے دین کو اسٹیبلش کرنا جو ہے وہ اس آیت میں نہیں بولا جا رہا. وہ ان کی مرضی ہے, اور وہ جب ہی ہوتا. اور مودودی صاحب فیل ہو گئے, الیکشن بری طریقے سے ہار گئے, حالانکہ انہوں بہت اچھے نیت کے پاپولر آدمی تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بولے حکمران نیک, مودودی جیسے نیک حکمران آپ کو جب ہی نصیب ہوں گے جب لوگ چینج ہوں گے, لوگ اچھے رہیں گے تو اچھے حکمران بنیں گے. نیک صحابیاں رہیں گے تو کنگ کون بنے؟ عمر بنے. اگر فرعون جیسے لوگ رہیں گے تو شہنشاہ عمر بنیں گے یا فرعون بنیں گے؟ فرعون ہی بنیں گے. تو پاکستان کے لوگ چینج نہیں ہوئے, اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو مودودی صاحب کے جیسا شہنشاہ نہیں دیے, جس کی وجہ سے مودودی صاحب کی جو ہے رول نہیں اسٹیبلش ہوئی, الیکشن ہار گئے اور ان کا بات کوئی نہیں سنے. اس لیے اسرار احمد صاحب یہ غلطی کو ریئلائز کر کے مودودی صاحب کی غلطی کو بولے کہ دین نافذ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے, اس سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو نیک بنانا. اس لیے انہوں یہ سب پالیٹکس میں جانا, پاور حاصل کرنا, الیکشن جیتنا سب چھوڑ دے کے قرآن کو پکڑ کے قرآن ہر انسان تک پہنچا کے جماعت اسلامی سے باہر نکل گئے, مودودی کے خلاف آرٹیکل لکھ دے کے اس سے اپنا رشتہ توڑ دے کے پہلے لوگوں کو بدلنا ضروری ہے بھائی. کرسیاں ٹیک اوور کر لے کے پرائم منسٹر بننے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے, کوئی نہیں سننے والا ہے. اور جو ہے الٹا جو ہے پہلے لوگوں کو چینج کرو بول کے انہوں لوگوں کو چینج کرنے کے لیے قرآن کے ذریعے چینج ہوتے بول کے قرآن کو اپنا مقصد بنا کے قرآن کے تفسیر کے کلاسز بنا کے الحمدللہ محنت کرے. اور اس کا اور ایک بیسٹ ایگزامپل کیا ہے؟ ایجپٹ میں حسنی مبارک. ایجپٹ میں اس کو نکال دیے ڈکٹیٹر کو, حسنی مبارک. اس کے بعد میں جو نیک آدمی آیا تھا, کیا نام ہے مرسی تھا ان کا نام, رحیم اللہ, اللہ مغفرت کرے, اللہ مغفرت کر. انہوں بھی نیک تھے, انہوں ایک دم جو ہے الیکشن جیتے, کنگ بن گئے, پرائم منسٹر بن گئے, پورا کانسٹیٹیوشن چینج کر دے گئے, شراب حرام وہ حرام. لوگ بولے بھائی اس کے لیے تھوڑی آئے آپ, ہم کو نہیں پسند, ہم کو شراب کھانے ہونا, ہمارے کو برقعے نہیں ہونا بول کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے. پھر حسنی مبارک کا اسسٹنٹ ان کو لے کے جیل میں ڈال دے کے پھر اور ایک ڈکٹیٹر آ گیا. تو مرسی کو کیوں ایکسپٹ نہیں کرے؟ کیونکہ لوگ تیار نہیں ہوئے. اس لیے کنگوں کو چینج کرنے سے پرابلم سالو نہیں ہوتا, پاور گریب کرنے سے پرابلم سالو نہیں ہوتا. لوگ چینج ہونا تو اللہ تعالیٰ اچھا کنگ دیتے. خالی کنگاں چینج کرنے سے نہیں, پاور حاصل کرنا, اوپر جا کے بیٹھ جانا, کرسی پہ بیٹھ جانا, پرائم منسٹر بن جانا, پریزیڈنٹ بن جانا, کنگ بن جانا, اس کو گرا دینا, یہ ڈکٹیٹر کو گرا دے کے اپن آ جا کے اپن اچھا کام کریں گے بول تو نہیں ہوتا. لوگ پہلے چینج ہونا, گراؤنڈ لیول پہ چینج ہونا. تو اللہ کی دین جب نافذ ہو سکتا جب آپ کو اچھے حکمران مل سکتے. حالانکہ یہ آیت اس لیول کے اللہ کے دین کے نافذ نہیں ہو رہی. اللہ کے دین کو نافذ کا مطلب ظلم کو جو ہے, ظلم کو اللہ تعالیٰ اپنا دین کا حصہ, پرائمری اپنے دین کا حصہ بول رہے. اور تم اگر ظلم ختم کرے خاندانوں میں, پڑوسیوں میں, آفسوں میں, جابوں میں, تو تم ایکچولی اللہ کا دین غالب کر رہے بھائی بول کے اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ان لوگوں کو جو ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے. مگر یہ آیت کو کمپلیٹلی مس انڈرسٹینڈ کرتے, کیونکہ لوگ کیا ہے قرآن سے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے, خود ایک عقیدہ بنا کے
वो अकीदे के साथ जाके आयतों को अपनी तरीके से निकाल लेते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती। लोग कुछ अच्छा काम करना चाहते, लोग कुछ अच्छा काम के बारे में सोच लेते और आयतों को अपने हिसाब से सूट करके वैसा अंडरस्टैंड करते। इसके लिए ये आयतों को समझना बोले तो अपनी मन मर्जी नहीं, पहले हदीसों को स्टडी करना, पहले तफसीर को स्टडी करके आयत क्लियर कर लेके फिर अपने पर अप्लाई करना। अपन अपने मर्जी का काम करने के लिए आयतों को चूज नहीं करना। इसलिए इसमें कई आलिमा जो है भटक गए, गलत रास्ते पे चले गए, कई फिरके जो है प्रॉब्लम में। आखिर में बहुत गहरी बात और बहुत डीप बात करा। आई होप कि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ सवाल है तो पूछिए, वरना फिर जो है इंशाल्लाह रैप कर देंगे। सवाल तो नहीं, चीजें तो क्लियर है, बस बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक पे है आज का जुल्म के ऊपर। आदिल भाई, ये जो पॉइंट आप बोले ना, परसों रिसेंटली मैं एक मौलाना मरहूम वहीदुद्दीन साहब का एक सुना था नोट इस पे कि मुसलमानों का जो है सो जो पॉलिटिकल एम्पायर का जो दौर था, जो हुकूमत थी मुसलमानों की, दिया ना पॉलिटिकल एम्पायर का जो ये था, एक सेकंड, पॉलिटिकल एम्पायर जो था जो रूल करने का था दुनिया पे, वो दौर खत्म हो चुका। अब जो जदीद दौर में आए थे लोग दुनिया, उसमें दावा करना जरूरी था मुसलमानों को, जो स्ट्राइव कर रहे हैं कि हमको पॉलिटिकल पावर, हमको पावर मिलना, हमारी हुकूमत रहना, वापस वो इलाकों में जहाँ से निकल गई वो वापस नहीं होती। ये टाइम का, ये दौर का, ये टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के ये करना था। हाँ सही बोले, बहुत सही बोले। वहीदुद्दीन साहब भी मौदूदी के खास दोस्त थे और जमात इस्लामी के टॉप साथियों में से थे, मगर उन्होंने इसी आयत के जरिए उनके वो पॉलिटिकल पावर के एस्पिरेशन को गलत बोल के वो फिरके से बाहर निकल के इंडिया में अपना बुक्स लिखे और माशाल्लाह बहुत नॉलेजेबल थे, बहुत अच्छे थे। और उन्होंने इस पॉइंट को बहुत अच्छा बोले कि आपको पॉलिटिकल पावर हासिल करने की जरूरत नहीं है, आपको इलेक्शन में जाके पावर जीत के, जैसा अवैसी भी बोलता भाई हम प्राइम मिनिस्टर अपना बनाएंगे, मुसलमान एमएलए होना, केसीआर बोला मैं मुस्लिम चीफ मिनिस्टर देता हूँ। मैं मुस्लिम चीफ मिनिस्टर लेके करते क्या, उधर मुस्लिम पावर लेके करते क्या, उसकी जरूरत नहीं है। उधर तुम कुछ करने जाएंगे तो फिर रेवोल्यूशन हो जाता। आप पहले लोगों को ग्राउंड लेवल पे चेंज करो, मतलब दावा करो, लोगों में कुरान फैलाओ, और जब लोग अच्छे हो जाते ना, आसमान से अल्लाह ताला आपको बेहतरीन शहंशाह, किंग, प्राइम मिनिस्टर उमर रसूलुल्लाह के जैसा देगा, या नहीं तो ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे आपके लिए। मगर आप जैसे लोग डिजर्व नहीं करते, पहले लोग चेंज होना, दावा करना जरूरी है। और मौदूदी साहब, ये इसरार अहमद और वहीदुद्दीन खान और कई उलमाए जो है इस बात पे डिसएग्री करके वो लोग दावा की तरफ फोकस करें, मुस्लिम्स को भी और नॉन मुस्लिम्स को। जो कुरान का मैसेज, असल कुरान से जब तुम दूर हो गया जनरल पॉपुलेशन, तो काय का पावर, काय का पॉलिटिकल पावर, काय का प्राइम मिनिस्टर, क्या कर लेते, क्या हासिल कर लेते। तो ये क्या है, शैतान गलत एनर्जी, अपनी एनर्जी गलत चीज की तरफ फोकस करता। हिजबुत ताहिर बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में और यूके वगैरह में भी है। जब देखो, एक बार हैदराबाद में भी सेमिनार में चलेगा, पॉलिटिकल पावर कैसा कंट्री को टेक ओवर कर लेना, कैसा किंगों के खिलाफ आवाज उठाना, शरीयत नाफिज करना, शरीयत नाफिज करने के लिए आपको पावर होना, आप शहंशाह बनना, अपन हटा देना, हम पॉलिटिक्स में एंटर करना, अपन आर्मी बनाना, ये लोगों को एजुकेट करने के पर नहीं बात। ये लोग जो नमाज, फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे, आपको जो है शरीयत नाफिज करने के लिए दिल्ली जाके आर्मी से, मतलब क्या बात, क्या सपने देख रहे, और बोलते हमारी जिम्मेदारी है कुरान को नाफिज करना, दीन को नाफिज करना, शरीयत को नाफिज करना। भाई शरीयत की टेंशन मत लो, पहले दीन फैलाओ तो शरीयत लोग अपने आप आ जाते। इंडोनेशिया में एक प्रोविंस है एके बोल के, जो कि नॉर्थन इंडोनेशिया में आता, और शुरू से यमन वगैरह से मुसलमान बहुत आते थे, और जो है वहां पे लोग बहुत दीनदार, इंडोनेशिया का जो ऊपर का हिस्सा आते हैं, बहुत जदीद आलिम पैदा हुए, बहुत रिलीजियस, बहुत अलग, मतलब इंडोनेशिया में भी टॉप है। हालांकि इंडोनेशिया में अच्छा खासा फिर भी दीन है, मगर ये अलग प्योर रिलीजन। हालांकि इंडोनेशिया में दरगाह बहुत ज्यादा है, मगर ये अलग ही जगह है, बहुत खूबसूरत, दीन के लिए तड़पने वाले, बहुत अल्लाह ताला उनसे बेहतरीन काम करा। लोग इतने अच्छे थे, वो भी जमाने से नस्ल अरबों का नस्ल था, अरबों का भी खून था, मगर बाद में लोकल पॉपुलेशन वो आ गया। मगर इतने लोग नेक हो गए कि वो लोगों के बीच में एक ग्रुप उठा
कि भाई हम नेक है, हमको इंडोनेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना, मुस्लिम कंट्री के नाम पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हम अपना शरीयत नाफिज करते बोल के बोले। हमको जो है चोरी करे तो हाथ काटने का परमिशन दीजिए, जिना करे तो कोड़े मारने का परमिशन दीजिए, नमाजें का वक्त हुआ जब मस्जिदें में दुकानें बंद होनी चाहिए। इस तरीके से वो लोग के अंदर से डिजायर आया कि हमारे को शरीयत होना बोल के। वो लोग बीच में थोड़ा सा फाइटिंग भी करे, ऑटोनोमस होने की कोशिश करे, आखिर में इंडोनेशिया उनको दे दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत नाफिज है उसमें और कामयाबी दी है अल्लाह ताला। क्यों? क्योंकि लोगों में वो चेंज आए, लोगों में ख्वाहिश आए, पूरा पॉपुलेशन उस तरीके से सोचा। आज तुम एक ग्रुप बना लेके हिजबुत ताहिर के जैसे 1000 लोगों को 2000 लोगों को पकड़ के उनको ब्रेन वॉश करके उनके थ्रू थोड़ी तुम पूरे लोगों को कंट्रोल करके डोमिनेट कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये गलत डायरेक्शन में जा रहे मुसलमान आजकल के, क्योंकि बयाना जब होते ना इतना अच्छा दिखता सुनने के लिए। में क्या आप नहीं चाहेंगे कि अल्लाह का दीन नाफिज हो? क्या आप नहीं चाहेंगे कि शरीयत किस कंट्री में हो? चाहेंगे ना? बोले नारे तकबीर, नारे रसूलुल्लाह बोलते लोग इमोशनल हो जा रहे, सब अपना पैसे दे रहे, उन्होंने अपना पैसा डाल लेके उन्होंने निकल जा रहे, ना इन्हों कर रहे ना उन्हों कुछ रहे, खाली जज्बात में आ जा रहे, मगर रियल प्रॉब्लम को कोई एड्रेस नहीं कर रहे। फैसिनेटिंग चमकने वाले वर्ड्स है वो खाली, मगर अल्लाह ताला वैसा नहीं काम करता। अल्लाह ताला का तरीका और सुन्नत वैसा नहीं है। अल्लाह ताला बोल दिए कि जमीन के लोग चेंज होंगे, उस हिसाब से हुक्मरान आएंगे। आप लुच्चे हैं, आप बुरे हैं, आप दीन से दूर है, तो आपको मोदी मिलेगा, आपको हुस्नी मुबारक मिलेगा, साले साले मिलेगा, नहीं तो आप कौन है वो सिस्सी मिलेगा, गद्दाफी मिलेगा, सद्दाम हुसैन मिलेगा। ऐसी छे आपके नसीब। आप अच्छे बनो, आपको हमारी जिम्मेदारी, अल्लाह बोलते हैं हमारी जिम्मेदारी कि आपको अच्छे शहंशाह देने की, और उसकी आप मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, हम दे देते। उमर बिन खत्ताब के नवासी के बेटे उमर इब्ने अब्दुल अजीज ऐसे जमाने में शहंशाह बने, लोग खुद से उनके उतना नेक नहीं था, मगर वो कहां से आए? हालांकि उमैया डायनास्टी इतनी बुरी थी, माविया की नस्ल है वो, माविया मारवान जो अबू सुफियान की नस्ल थी, जो यजीद के साथ करबला में जुल्म करे, इतनी गंदी एम्पायर थी वो, इतने गंदे लोग थे। मगर आप अगर अच्छे हो गए तो आपको एकदम उसमें से एक नेक सालिहीन, जो कि उनके रॉयल फैमिली के ब्लड का था, मगर इतना नेक था कि लोग उनका नाम ही उमर रखे, और उनका नाम भी उमर इब्न अब्दुल अजीज है, और उनको 5वां या 6वां खुलफाए राशिदीन बोलते, उम्मत मतलब मोहब्बत में वगैरह, अल्लाह आलम खुलफाए राशिदीन। तो ऐसे आ जाते गलत फैमिली। अब देखो सोनिया गांधी की फैमिली, राजीव गांधी, राहुल गांधी, हो सकता है उसके अंदर में से एक अच्छा नेक बंदा हो जाए जो तुम्हारे लिए इंसाफ कर बेहतरीन करे, तो आप उनकी टेंशन मत लो रॉयल फैमिली की, या नहीं तो कौन हमारे को रूल करता, तुम अच्छे बने तो ऑटोमेटिकली अच्छा रूलर आ जाता, तुम नेक रहे तो अल्लाह ताला आपको बेहतरीन शोहर दे देता, आप इंसाफ जॉब पे इंसाफ करे तो अल्लाह ताला आपको तरक्की दे देता, आपको कामयाबी दे देता, आपका बॉस आपको प्रमोशन नहीं दिया तो कहीं और से बिजनेस में कमा लेते आप, तो वो अल्लाह ताला की जिम्मेदारी। अल्लाह ताला बोले वो सब मैं कर लेता हूँ, तुम्हारा काम क्या है तो वो करो, तुम अननेसेसरी बड़े बड़े चीजों की तरफ एनर्जी टाइम नको वेस्ट करो। और ये आयतों को मिसअंडरस्टैंड करके इस्तेमाल करके उकसा के जो है कुरान का गलत तर्जुमा दे रहे, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये कुरान की आयत को सही तरीके से समझाएं, सही तरीके से एक्सप्लेन करें, और सही फोकस और गोल्स हमारे उम्मत को दिया जाए। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन, बहुत अच्छी क्लास थी आज की। इंशाल्लाह कल आयत नंबर 200 कल